Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, अभी ये जो टेक्नोलॉजी हमारा रिएक्ट है ना, ठीक है, तो ये लगभग लगभग हर जगह इस्तेमाल हो रहा है ना। Yes, तो sir. इवन इट इज़ यूज इन ASP.NET ऑल्सो, देखिए ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं ना तो ज़्यादा मतलब अच्छा दिखा रहा है ऐसे। बट अभी तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है फिलहाल, ठीक है, तो वी वोंट बी यूजिंग दिस राइट नाउ। तो बस ऐसे ही तो इसमें ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है, कंसोल में ट्राई करते हैं पहले तो, बिकॉज ये ज़्यादा ऑब्वियस है, बिकॉज ठीक है। अ, जो ये रिएक्ट का जो नेटिव तरीका है ना, ये रिएक्ट ऐप बनाने का, ये वाला, ठीक है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप से है ना, ठीक है, इसको CRA भी कभी कोई शॉर्ट में बोलते हैं। तो यही टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ करना होगा, मतलब जो रिएक्ट का आप काम कीजिएगा वो पूरा सेपरेट होगा। मतलब यू हैव टू यूज़ द नॉलेज ऑफ रिएक्ट ओनली, है ना, पूरा पूरा रिएक्ट का नॉलेज यूज़ करके इसको बनाइएगा आप, है ना, ठीक है। और इसको फिर इंटीग्रेट करना होगा इसके साथ में। तो ये तो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, है ना, ठीक है, दिस इज़ मच बेटर जब आप इसके साथ ASP.NET कोर के साथ में काम करते हैं तब, है ना, ठीक है। तो लेट अस गो थ्रू इट, ठीक है। तो इसमें तो खैर कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हल्का फुल्का ही है, मतलब सिर्फ ये स्टार्टिंग बता दिया कि ऐसे करके शुरू करना है। उसके बाद में आपको इसका नॉलेज चाहिए, ठीक है, यू नीड नॉलेज ऑफ रिएक्ट, है ना, ठीक है, इसमें काम करने के लिए। एंड हियर, ठीक है, इस केस में क्या है कि इसमें पूरा का पूरा एक तरह से बनाया हुआ है, एक थोड़ा सा ऐप बनाया हुआ है यहाँ पे, कि कहीं पे लिखा हुआ था, ठीक है, एक तो फ्रंट एंड ऐप बना रहे हैं, ऊपर से बैक एंड बना रहे हैं जनरली, ठीक है। C# में जो आप बनाइएगा वो बैक एंड ऐप होगा, ASP.NET विल बी द बैक एंड पार्ट, ठीक है, और फ्रंट एंड पार्ट जो होगा वो रिएक्ट के अंदर में होगा ना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जो वेब API वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज ये C# वाला पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए JS वाला आ गया ना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, पब्लिश द प्रोजेक्ट। बाकी मेरे ख्याल से रिएक्ट के लिए इसमें वही करना होगा, ठीक है, यू हैव टू गो एंड उसी के हिसाब से आपको देखिए काम करना होगा, ठीक है। देखिए अब आजकल क्योंकि, ठीक है, ये ज़्यादा यूज़फुल हो गया, देखिए ना, ठीक है, मतलब ये एंगुलर रिएक्ट सब यूज़ करना है यहाँ पे। तो वो भी .NET कोर के साथ में कमांड लाइन, देखिए ना, एंगुलर CLI करके। तो इसीलिए तो ठीक है, दिस टू आल्सो पॉपुलर, है ना। तो चलिए यही ट्राई करते हैं हम लोग, छोटा मोटा रिएक्ट का कुछ करने का भी कोशिश करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस गो थ्रू इट फर्स्ट। तो देखिए, द ASP.NET Core with React project template provides a convenient starting point, है ना, for ASP.NET Core apps using React and create React। तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो फिर ये वाला आया, ठीक है, जो उसका ऑफिशियल पेज है React का, ठीक है। तो वी गॉट दैट, है ना, यहाँ पे मिला। तो इसमें भी है, तो जो मतलब ये छोटा मोटा एक ऐप बनाने के यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है। तो इनफैक्ट इसका गेटिंग स्टार्टेड वाला जो पार्ट है, यू कैन ऑलवेज सी दैट, है ना, ठीक है। और इसमें भी आप देखिएगा कि अलग अलग पैकेज मैनेजर्स आ गया अभी, ठीक है, इवन इन ये Node.js में, है ना। तो पहले जैसे नॉर्मली हम लोग npm का इस्तेमाल करते थे, तो अभी ये आ गया, ठीक है, npx करके आ गया है, और ये आ जाता है, कम्स विद npm 5.2 प्लस। तो इसका वर्जन अगर हम चेक करें जाके, npm शायद डैश वी होगा, ये देखिए 9.6 है, तो वी आर सेफ, ठीक है। एंड नोड डैश वी, तो ये 18.15, आई डोंट नो इट इज स्टिल द लेटेस्ट और नॉट, ठीक है। तो बट ये नोड है अभी हमारे पास में, ठीक है। एंड अच्छा, एक बार अगर ऐसे लिखते हैं हम लोग, sudo apt अपडेट। हालांकि अभी कुछ कुछ तो अपडेट हुआ था, ठीक है। sudo apt still list dash dash upgradable। तो ये लिस्ट में the additional two versions please use to switch to see them, है ना, स्विच को। तो सिर्फ इसका अपडेट दिखा रहा है कुछ, ठीक है, इसका वो इसका अपडेट दिखा रहा है। और डैश ए का स्विच यूज करें,
इट इज शोइंग अस, तो वही है, सब चीज़ वही है, ठीक है। नाउ 4.3 है, ठीक है, एक पुराना दिखा रहा है, ठीक है, 42.0, और उसके बाद में अभी नया है, नहीं नया नहीं भी तो पुराना ही 42.7 ऐसे कुछ दिखा रहा है। बट यहाँ पे तो कुछ नाउ करके लिखा हुआ है, इंस्टॉल्ड एंड अपग्रेडेबल टू 42.7। तो बट 42.3 और 42.7 में क्यों अपग्रेड होगा, पता नहीं। तो लेट्स लीव इट, ठीक है, इस पे दिमाग नहीं लगाते क्या है। तो बट ये जो भी है कोर है उसका, है ना, ठीक है, मतलब इट्स द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो खैर, तो ऐसे npm का तो कुछ मुझे अपडेट दिखा नहीं वहाँ पे, बट जब हम npm यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इसका नॉर्मली मैसेज आता है अगर कोई अपडेट ये सब करना है तो, है ना, ठीक है। तो खैर देख लेंगे वो। तो ये बोल रहा है यहाँ पे यू नीड टू हैव, ठीक है, नोड वर्जन ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, ठीक है, ये होना चाहिए। बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑन द सर्वर, ठीक है, यू कैन यूज़ एनवीएम, ठीक है, यहाँ पे लिनक्स में या इसमें, और एनवीएम विंडोज टू स्विच नोड वर्जन बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा ठीक है, मतलब एक तरह का वर्चुअल मशीन है, यू कैन यूज़ दैट। ओके देन यू क्रिएट अ न्यू दिस, ठीक है, फाइन। तो npx npm या yarn, है ना, ये तीनों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बाद में आते हैं इस पे। तो बट बिफोर दैट लेट्स क्रिएट दिस, ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए, तो अभी क्या है कि ASP.NET कोर जो रिएक्ट टेम्पलेट है इसका, ठीक है, डॉट नेट न्यू में अगर करके या लिस्ट कर देना चाहिए था हम लोग को। तो इसमें तो इतना ही आता है, देखिए, ठीक है, व्हेन यू से डॉट नेट न्यू, बट अगर आप लिस्ट करते हैं तो यूल सी द अदर थिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आ रही है हमारा ना, रिएक्ट यूज कीजिएगा तो क्या होगा कि दिस विल कम, है ना, ठीक है। तो यूजुअली सिंगल पेज के लिए क्या होता है, रिएक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बट यू कैन यूज इट फॉर एनीथिंग, ठीक है ना। ऑलराइट देन, ओके, यूजिंग रिएक्ट एंड क्रिएट दिस, ठीक है, टू, तो इसको शॉर्ट में CRA बोला जा रहा है, रिमेंबर दैट, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट अ रिच क्लाइंट साइड यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो रिएक्ट को यूज करके आप क्लाइंट साइड का यूजर इंटरफेस बनाइएगा, बाकी जो सर्वर कंपोनेंट्स है दैट यू विल बी क्रिएटिंग यूजिंग ASP.NET Core, है ना। The project template is equivalent to creating both an ASP.NET Core project to act as a web API, remember background में, ठीक है, and a CRA React project, ठीक है, to act as a UI, है ना। Now this project combination offers the convenience of hosting both projects, ठीक है, in a single ASP.NET project and can be built and published as a single unit, है ना, ठीक है, देखते हैं उसके बाद में। The project template isn't meant for server side rendering, ठीक है, for SSR with React, है ना, and Node.js consider Next.js या Razel करके, ठीक है। तो देखिए दो और नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो इफ वी वांट टू क्रिएट दिस ऐप, है ना, अगर हमको ये ऐप क्रिएट करना है तो कैसे करना होगा। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आता है यहाँ पे, ठीक है, मेन तो वो देखना है फिलहाल। और फिर क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होगा, क्या क्या चीज़ें हम लोग को चाहिए होगा इसमें आगे बढ़ने के लिए, दैट विल सी, है ना, ठीक है। देखिए CRUD मोटा मोटी आ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो जो CRUD है ये मोटा मोटी हम लोग को आ रहा है ना, ठीक है, हाउ टू यूज इट यूजिंग EF कोर ऑब्वियसली। अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है हम लोग को, API, ठीक है। तो जो ऑब्वियसली, ठीक है, रेस्ट सही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और इट मे बी जिसको यहाँ पे बुलाया जा रहा है वेब API, ठीक है। फिर लुक एट द पेज, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए वेब API, ठीक है। तो API, रेस्ट API और वेब API, है ना, ठीक है। अब दिस वी हैवंट टेस्ट येट, ठीक है, अभी तक हमने टेस्ट करके देखा नहीं, इसको टेस्ट करना होगा, ठीक है। CRUD वी हैव ऑलरेडी सीन यूजिंग EF कोर, तो वही यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एंड देन दिस वी हैवंट सीन, ये एक बार देख लेना होगा, ठीक है, किस तरह से काम करेगा नहीं करेगा। एंड देन ऑब्वियसली, ठीक है, थर्ड थिंग इज, ठीक है, ये फॉर UI, ठीक है। यस सर। तो ये तीन प्री रिक्विजिट है, तो पहले तो एक बार ये इसका इंस्टॉल ये करके देखते हैं, क्रिएट करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स वी गेट हियर। तो डॉट नेट, अच्छा पहले तो सोर्स फोल्डर में चले जाते हैं, CD बैचेस 2.0.1 डॉट नेट,
Okay, so let us create the app here. The .NET new React, ठीक है। उसके बाद में डैश ओ करके एंड एनीथिंग अगेन, अगर वो ब्लॉग चाहिए तो ब्लॉग ही हम बना सकते हैं चाहने से, ठीक है। BLOG ब्लॉग REACT रिएक्ट सर। डिजाइन। तो चलिए सक्सेसफुली बन तो गया है, ठीक है। तो देखिए एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लाइंट ऐप करके, ठीक है। दिस इज और देखिए अगर हम दूसरा उसको देखते हैं, जैसे अगर हम एक बार यहाँ से बाहर निकलते हैं, देन इफ वी गो टू मे बी MVC मूवी में जाते हैं ना, तो इसमें देखिएगा वी हैव मॉडल्स, ठीक है, वी हैव कंट्रोलर्स एंड वी हैव व्यूज। देखिए ठीक है, ये तीनों हमको फोल्डर्स मिल रहा है, ठीक है। हमको मॉडल्स का फोल्डर मिल रहा है, कंट्रोलर्स का फोल्डर मिल रहा है और व्यूज का फोल्डर मिल रहा है, तीनों फोल्डर मिल रहा है, ठीक है। तो बट इसमें देखिएगा, इसमें हमारे पास में वी हैव कंट्रोलर्स, ठीक है, वी हैव कंट्रोलर्स, बट वी डोंट सी मॉडल्स हियर राइट नाउ, ठीक है। हमारे पास पेजेस का है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज है, और उसके बाद में हमारे पास में क्लाइंट ऐप है यहाँ पे ना, ठीक है। वी हैव अ क्लाइंट ऐप फोल्डर ओवर हियर, ठीक है। तो cd डॉट डॉट ls ब्लॉग डेक, चलिए ठीक है। अभी इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं इसमें विजुअल स्टूडियो में। ऑलराइट, तो अभी एक चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ, देयर इज सम टेम्पलेट ओवर हियर, ठीक है। एक वेदर फोरकास्ट करके एक टेम्पलेट दिख रहा है हम लोग को, पहले स्टार्ट करके देखते हैं इसको। required assets to build and debug are missing from this node now। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है C# का फाइल, जिसमें थोड़ा सा टेम्परेचर कन्वर्जन वगैरह करके कुछ दिखाया हुआ है, ठीक है। एंड यस सर। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक इंडेक्स है, एंड ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई खास कुछ नहीं दिख रहा है। राउट का डिक्लेरेशन कर दिया कि राउट्स हमारा इस तरह का होगा, ठीक है। कंट्रोलर एक्शन जैसे था पहले वैसे इस टाइप से, ठीक है। ये एक ऐप दिख यस रहा सर। है यहाँ पे विंडोज वेदर फोरकास्ट का, तो यहाँ पे कुछ ये टेम्परेचर कन्वर्जन सब दिखाया हुआ है, ठीक है। लेट अस सी इट। ओके, एक बार इसको स्टार्ट करके देखते क्या दिखा रहा है हम लोग को। .NET एक साथ में WT से वॉच करके देखते ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि जो डिबग वगैरह होगा वो बताते भी रहेगा। सर ये रिएक्ट अलग से आप मतलब बता रहेंगे या फिर मतलब रिएक्ट एएसपी कोर एएसपी के साथ जो चलेगा वो? ये ASP के साथ में ही वो कर रहे हैं, बट ये करना होगा अलग से ही, ठीक है। ये एक साथ यस में नहीं सर। करना होगा, ये करना होगा अलग से ही। प्रोजेक्ट नेम के साथ ही मतलब इसको अलग से ही इंटीग्रेट करना होगा या फिर नहीं, यहाँ पे जैसे हम एक तो मतलब दिया हुआ है, ये देखिए ना, ये क्लाइंट ऐप करके दिया हुआ है ये लोग, है ना, ठीक है। तो देखिए ये नोड मॉड्यूल्स वगैरह सब यहीं पे है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी के अंदर जो भी काम करना होगा आपको यहीं पे आके करना होगा, मतलब इसके जैसे कि हम लोग कैसे ये बनाते हैं, रिएक्ट का एक ऐप बनाते हैं ना नॉर्मली, एक फोल्डर यस क्रिएट सर। करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो यस अब सर। यहाँ पे क्या होगा कि वो फोल्डर आपको क्रिएट करके मिल गया, ये जैसे है ना क्लाइंट ऐप करके, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपका ये होगा नॉलेज होगा रिएक्ट का, ठीक है, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे यूज करना होगा। .NET आपको कुछ नहीं देने वाला है ना, ठीक है। ओके सर। तो वो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, अभी तो पहले यहाँ पे बोल रहा है कि आपका ये प्राइवेट वो HTTPS के कारण बोल रहा है, तो लेट अस गो टू एडवांस। सर तो फिर हाँ जैसे अभी जो आप इसको रिएक्ट के लिए जो आप ऐप से यहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं सर, हाँ हाँ। मतलब फिर हमें प्रोजेक्ट के अंदर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर करना पड़ेगा फिर सिस्टम में कहीं? नहीं, सिस्टम में कुछ नहीं करना होगा, जैसे देखिए जो डिपेंडेंसीज है वो तो आपको चाहिए, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज क्या है रिएक्ट के लिए, आपको ये सिर्फ वो नोट डालना होगा, है ना, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी चाहिए वो आपको, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए।
वो मेरे सिस्टम में रहना चाहिए सर। हाँ ये रहना चाहिए ये। लेकिन अभी अभी जो पेज पढ़ रहे थे हम लोग, वहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ था ना कि यू डोंट नीड दिस, क्या बोलते हैं, सर्वर पे नहीं चाहिए ये, ठीक है। सिर्फ क्लाइंट पे चाहिए, जहाँ पे आप ये ट्राई कीजिएगा वहाँ पे चाहिए, है ना। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप नोड का इस्तेमाल करते हैं तो अल्टीमेटली जो आपका ये जो भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो भी कोड लिखते हैं ना इसमें रिएक्ट में, तो वो तो जावास्क्रिप्ट में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है। और जावास्क्रिप्ट को यस तो सर। सीधे सीधे ब्राउजर रीड कर सकता है, ठीक है ना। तो यस सर। अभी क्या है, स्पेशली ये क्लाइंट साइड के लिए जब हम बात करें, ठीक है, सर्वर साइड का बात अलग हो गया, ठीक है। तो सर्वर साइड के लिए फ्रेमवर्क भी आपको अलग यूज करना पड़ेगा। जैसे आप रिएक्ट से सर्वर साइड ऐप तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो सर्वर साइड अगर यस हमको बनाना होता है तो हमको एक्सप्रेस जैसा फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। यू हैव अदर्स ऑल्सो, तो लेकिन एक्सप्रेस जैसा फ्रेमवर्क का आपको क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पे, है ना। तो इन दैट केस योर सर्वर शुड हैव नोड, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ रिएक्ट जैसा यूज करना है, सिर्फ आपको यूआई बनाना है इसमें ना, ये रिएक्ट में, ठीक है, तो वो तो अल्टीमेटली जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल होगा, तो जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हियर यू नीड इट, ठीक है, यहाँ पे आपको चाहिए होगा, नोड चाहिए होगा आपका डेवलपमेंट मशीन में, है ना। तो ये यस चीजें सर। एक प्री रिक्विजिट ये है, अगर आपको मतलब रिएक्ट जैसा चीज में सबसे अच्छा बात क्या है ना, कि डिपेंडेंसीज एक तरह से बहुत कम है, ठीक है। और कॉमन डिपेंडेंसीज है। आज नोट तो ऐसा चीज है ना जो एक जगह नहीं चाहिए, आपको बहुत जगह चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आप अगर अभी हम बूटस्ट्रैप भी कहीं पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी किसी किसी जगह में आप देखिएगा नोट का इस्तेमाल करना पड़ जा रहा है, ठीक है। बिकॉज उसका भी जो जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में सिर्फ सीएसएस तो नहीं होता है ना, कहीं कहीं पे वो लोग जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं कोई कोई टाइप का एनिमेशन ये सब के लिए। तो इन ऑर्डर टू यस सर। कंपाइल दोस थिंग्स यू नीड जो ये नोट चाहिए होता है वहाँ पे भी, है ना। जैसे लारावेल में जब हम इंस्टॉल करते हैं इसको बूटस्ट्रैप को, तो बिना नोट का नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो इट नीड्स नोट एक्चुअली, है ना। तो वैसे ही देयर यस आर मेनी सर। थिंग्स जो आज इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें, जैसे अगर मान लीजिए इफ़ यू आर अ पीएचपी डेवलपर, ठीक है, तो आपको कंपोजर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर मतलब कहीं से भी रिमोटली भी कहीं से भी आपका जावास्क्रिप्ट दिखता है आजकल, है ना, ठीक है, तो फिर क्या होता है आजकल, इसको टारगेट करके बनाया जा रहा है, नोट को टारगेट करके बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यूनिट ये नोट फॉर जावास्क्रिप्ट, है ना। तो ये लगभग लगभग आप देखिएगा हर कंप्यूटर में रहता है। तो चलिए पीएचपी तो एवरीवन इज नॉट डेवलपिंग इन पीएचपी, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कंपोजर होगा नहीं होगा चलेगा, है ना, ठीक है। और वही आप यहाँ जब देखते हैं इस पेज को, जब ब्राउज करते हैं सही ढंग से, तो यहाँ पे भी देखिएगा कि यू हैव मेनी ऑप्शंस नाउ, ठीक है। तो पहले जैसे हमारे पास में पैकेज को मैनेज करने के लिए एक ही टूल होता था, एनपीएम, ठीक है। बट नाउ यू हैव एनपीएक्स, ठीक है, यू हैव yarn, एंड ठीक है, ऐसे करके देखिए दुनिया भर का पैकेज मैनेजर्स आते जा रहा है, जो ठीक है, जो वो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो यस सर। एनी ऑफ देम विल डू, ठीक है, एनी ऑफ देम विल डू, है ना, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि क्या सही होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे वो जो बेसिक जो एनपीएम है उससे भी बोल रहा है कि आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक तो मैं ऐसे ही कर रहा था, ठीक है, आई हैवंट यूज एनपीएक्स येट, ठीक है। तो और ये बोल रहा है कि आता है, अपने आप आता है, देखिए, ठीक है, कम्स विद एनपीएम 5.2 आ रहा है। तो आप चाहने से क्या कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में दिस इज अनदर वन, ठीक है। तो इससे भी आप चाहने से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एप्स, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी ये चाहिए हम लोग को। तो अब जैसे मान लीजिए कहीं और से भी आपने रिएक्ट सीखा हुआ है, ठीक है, तब उसको इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ना। देखिए अभी जितना टाइप का एप्लीकेशन बनता है ना, एंड स्पेशली जब हम बात करते हैं ये बैक एंड फ्रेमवर्क की बात करते हैं हम, ठीक है। जैसे अभी एएसपी डॉट नेट हो गया, यहाँ पे यूजुअली व्हाट यूल राइट यू बैक एंड, ठीक है, आप ये लिखिएगा यहाँ पे ना, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये भी वही होगा, बैक एंड होगा हमारा, ठीक है। इनफैक्ट इफ यू गोइंग टू पाइथन, ये भी वही है, ठीक है। तो ये सब में क्या होगा, एंड देखिए अब जब बैकएंड लिखिएगा तो आप यूजुअली क्या कीजिए इस हिसाब से, मतलब ये रेस्ट एपीआई या मतलब वेब एपीआई तो एक स्पेशल टर्म है जहां तक मुझे पता है, जो कि सिर्फ इसमें होता है, क्या बोलते हैं, अ, इसमें फॉलो किया जा रहा है, ये विंडोज में है ना, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट फॉलो करती है इसको, रेस्ट ऑल दे डोंट कॉल इट वेब एपीआई, है ना, वो लोग सब रेस्ट एपीआई या कुछ इस तरह से बुलाता है इसको, है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी जैसे वही एपीआई वाला काम करना होगा, बैकएंड बनाइए एपीआई की तरह से बनाइए, ठीक है, ताकि आप इसको आराम से क्या कर सके, यहाँ पे कॉल वॉल कर सके, है ना। तो खैर, तो अभी जैसे ये जो अगर हम ट्राई करते हैं तो विल ट्राई चलिए हम एक काम करेंगे, कुछ यूआई बनाने का भी कोशिश करेंगे रिएक्ट से, है ना, ठीक है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है, ये इसको बनाना, ठीक है। तो यस ट्राई सर। करेंगे यहाँ पे बनाने के, उससे भी, है ना, तो वो कॉमन हो जाएगा, वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं फिर, है ना, ठीक है, कोई भी फ्रेमवर्क में जाइए वो आराम से यूज कर सकते हैं अभी ना उस चीज को, ठीक है।
तो अभी जैसे ज़्यादातर जो जॉब का रिक्वायरमेंट्स होता है, जो तैयारी होता है ना, ठीक है, मतलब अगर आपको ज़्यादा ये चाहिए, ये ऑप्शंस चाहिए, ठीक है, तो अभी भी दे आर कंपनीज, ठीक है, जो बात करता है इसका एंगुलर का, है ना, ठीक है, दे आर कंपनी यस। स्टिल, उनका उसमें रहेगा, ये जे क्वेरी रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर एक चीज़ बहुत अच्छा से हो जाता है आपका ना, ठीक है, एक चीज़ बहुत अच्छा से सीख जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये बहुत अच्छा से हो गया आपका, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मैच करता है ना बहुत चीज़ों का, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैच यस। करता है, तो फिर वो कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं बाकी में भी, है ना, ठीक है। एंड टू सम, जब तक मतलब आप नया है, ठीक है, तब तक थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना, तो आप मेहनत करना पड़ेगा कि जो चलने वाला अभी चल रहा है जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें तो मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। और फिर यस बाद सर। में तो फिर जैसा रास्ता आप पकड़ लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे उसमें अपग्रेड्स करते रहिए, ठीक है, तो हो जाएगा आराम से। बट इनिशियली मतलब चॉइसेस बढ़ाने के लिए ना, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो व्हाट आई हैव सीन, ठीक है। अगर मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो इजीली, जैसे कल मैं कुछ कुछ देख रहा था, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स के साथ ही कुछ देख रहे थे हम लोग, जैसे कि फादर ऑफ ओओपी कौन है, ठीक है, तो वी नो दैट एल एन के इज द फादर ऑफ, एल एन के इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ओओपी, है ना, तो ऐसे करके मैंने लिखा हुआ था, देखिए, फादर ऑफ ओओपी आया है, ठीक है। देन वी ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज था जो पहला ओपी लैंग्वेज था, तो इट वाज सिमिला, जहां तक मुझे याद था, तो हमने लिखा, ठीक है, FIRST फर्स्ट ओपी लैंग्वेज, तो आया सिम्युला करके, फिर एक फोटो आया, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये फोटो को देखने से आपको ये, एंड बहुत लोग सोचते हैं सी प्लस द फर्स्ट ओपी लैंग्वेज, नहीं, नॉट एट ऑल, है ना। तो सी प्लस वाज एक्चुअली द फर्स्ट पॉपुलर, ठीक है, सबसे पॉपुलर जो ओपी लैंग्वेज था वो था, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो टाइमलाइन जैसा दिखाया है, ठीक है, हालांकि देखिए डेट्स में भी कुछ फर्क दिख रहा है हम लोग को, कि यहाँ पे दिखा रहा है कि सिमिला 62 है ना, और यहाँ पे दिखा रहा है 67, ठीक है। तो एक्चुअली सिमिला अलग अलग साल में आया था, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब जो उनका वर्कशॉप है, ठीक है, जहाँ पे लोग बना रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे ये 62 में आ चुका होगा, उसका हिस्ट्री में फिर जाना होगा। तो बट जो वर्जन हम जानते हैं एक्चुअली, ठीक है, विच वाज पॉपुलर, दैट वाज सिमिलर 67, नाम ही था उसका, सिमिलर 67 करके, तो ऑब्वियसली सिमिलर एंड 67 ईयर से डाल दिया था उन्होंने, दैट वाज द वर्जन वी नो, ठीक है, ऑफ सिमिलर। तो ये फर्स्ट ओओपी लैंग्वेज था, ठीक है, चाहे 62 हो 67 हो, जो भी, इनफैक्ट वे बैक बिफोर सी केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, सी के आने से पहले भी बन चुका था ये, ठीक है, बट इट वाज नॉट पॉपुलर, ठीक है। तो बहुत सारा कारण हो सकता है उसका पॉपुलर नहीं होने का, है ना, कि हो सकता है वो फ्यूचरिस्टिक था उस समय में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब लोगों को अभी तक कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं, जैसे अभी तक भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग कौन यूज करता है, वेरी रेयरली, है ना, ठीक है, हम लोग यूज ही नहीं करते अभी तक, ठीक है। जबकि उसका सपोर्ट लगभग लगभग बहुत सारे लैंग्वेज में, जावा ऑल्सो हैज गॉट सम फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद में एंड सो मेनी थिंग्स, है ना, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि फंक्शनल का रेवोल्यूशन आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा पैटर्न डाई करेगा, या डाइट बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो मेनी पैटर्न्स आर डाइंग नाउ, जो पैटर्न यहाँ पे लिखा गया GUF में, है ना, मतलब किसी को अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अच्छा होना है, देन दिस इज हाउ मतलब थिंग्स डेवलप लाइक दिस, है ना, कि मतलब सबसे पहले सिम्युला आया, ठीक है, जिसने ओओपी को स्टार्ट किया एक तरह से, ठीक है, देन केम C++, जिसने ओओपी को पॉपुलराइज किया, ठीक है। तो ओओपी बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ C++ ओनली, ठीक है। देन ये बुक आया बीच में 1994 में, ठीक है, तो जिसने क्या किया कि ओओपी का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, या ओओपी का जो जनरल प्रैक्टिसेस था, उसको शॉर्टलिस्ट किया वहां पे। फिर उसके बाद जावा आया हमारा, ठीक है, तो जावा एक नेक्स्ट लेवल तक ओओपी को लेके गया, तो मोस्ट अभी भी बोल सकते हैं हम लोग द मोस्ट पॉपुलर ओओपी लैंग्वेज टिल डेट, है ना, ठीक है, बोल सकते हैं। और फिर जावा 1.8 या जावा 8 से ना कुछ फंक्शनल चीजें भी डाला गया उसके अंदर में, फंक्शनल पैराडाइम का चीज डाला गया, ठीक है, जहाँ की बहुत सारा जो पैटर्न्स था, पुराना पैटर्न्स था, ठीक है, उससे ओवरकम करने में हमको मदद मिला ना, आई डोंट नो, ठीक है, विच आर दोस पैटर्न्स, है ना, जिससे हम लोग को ओवरकम करने में मदद किया, है ना। अब देखिए, मैं जब ये सब चीजें पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ कुछ इशारा मिलता है एक्चुअली, ठीक है। तो लाइक अब मेरा नेक्स्ट वो होगा, ठीक है, एक तरह से वेंचर होगा कि क्या करना है, कि वी कैन फाइंड आउट, है ना, व्हाट आर द पैटर्न्स, ठीक है, दैट डाइड बिकॉज ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, है ना। और ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग वो कहाँ मदद कर सकता है, सो दैट वी कैन, देखिए, जब तक कोई चीज का फायदा दिखता नहीं है, ठीक है, तब तक उसमें जाने का इच्छा नहीं होता है ना, मन नहीं होता, क्यों जाए उस पर, ठीक है। तो वाई शुड वी गिव टाइम, बिकॉज देर मेनी टेक्नोलॉजीज जो अनटच ही रह गया, वो दे वर डेड, है ना, ठीक है। जैसे फिलहाल कॉटलिन का भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब आया था तो बहुत प्रॉमिसिंग लगा कि कॉटलिन कॉटलिन, ठीक है, बट अभी भी उतना कोई मार्केट नहीं है उसका, ठीक है। तो इफ यू नो जावा देन फाइन, वी कैन डू विदाउट कॉटलिन, ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं, कॉटलिन करना ही पड़ेगा, या जिनको जावा आता है वो इजिली कॉटलिन में जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो गया, कंपनी बोल रहा है कि कॉटलिन में काम करना है, तो इट विल टेक फ्यू डेज, ठीक है, और आप कॉटलिन में आ सकते हैं, है ना। तो इतना कोई ज्यादा दिमाग लगाने की वहां पे जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए, ठीक है, इफ समथिंग इज यूजफुल, अगर कुछ उसका यूजफुलनेस दिखता है, ठीक है, तो डेफिनेटली वी कैन गो टुवर्ड्स दैट, है ना। तो अभी तक फंक्शनल प्रोग्रामिंग में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, बिकॉज उसका यूजफुलनेस अभी तक उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, उतना समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है, दैट इज वाई। तो चलिए, तो अभी
लेट अस कम बैक, ठीक है। तो चलिए एक ऐप तो दिख रहा है, इससे पहले देखिए ना, इससे पहले हम लोग को कुछ दिखा था पीछे में, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इस ऐप को क्लोज करके। तो इट्स समथिंग अबाउट एसपीए, ठीक है, समथिंग अबाउट एसपीए वाज देयर, ठीक है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन करके और रिडायरेक्शन का कुछ दे रहा था, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट द पेज वंस अगेन। तो एक बार इसको क्लोज देखिए ना, यहाँ पे एसपीए प्रॉक्सी रेडी ये सब सब बोल रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट सर्वर इज रनिंग एट दिस। पहले देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिडायरेक्शन हुआ है, ठीक है। फर्स्ट अनदर सर्वर स्टार्टेड एक्चुअली, देखिए ना। तो ये देखिए, और फिर आया ना यहाँ पे लॉन्चिंग द एसपीए प्रॉक्सी करके, द पेज विल ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट टू दिस पेज, ठीक है, व्हेन इज रेडी, देखिए, ठीक है। तो मतलब देयर टू सर्वर्स विच आर रनिंग एक्चुअली, ठीक है, दो सर्वर यहाँ पर रन कर रहा है। तो एक तो था हमारा वो वाला सर्वर, ठीक है, जो डॉट नेट का सर्वर था। और अब ये देखिए ये दूसरा सर्वर में आ गया है, ठीक है। तो ये एस पी और इसके बारे में जिक्र भी था यहाँ पे, ठीक है। इट वाज रिटन हियर आल्सो, मेंशन हियर आल्सो कि, ठीक है, जब इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप एस पी ए ये देखिएगा ना यहाँ पे। तो द क्लाइंट ऐप डायरेक्टरी स्टैंडर्ड, ठीक है, सी आर ए ऐप, ठीक है। और उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होगा। एंड कहाँ पे एक लिखा हुआ था इसके बारे में, हाँ ये वाला, द प्रोजेक्ट इज कॉन्फ़िगर्ड टू स्टार्ट, ठीक है, इट्स ओन इंस्टेंस ऑफ द सी आर ए डेवलपमेंट, मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप डेवलपमेंट है ना सर्वर, in background when the ASP.NET Core starts, ठीक है, in development mode, है ना। this is convenient because it means you don't have to run a separate server manually, एकदम सही है ये, है ना, ठीक है। जैसे अब देखिए, दो तीन फ्रेमवर्क साथ साथ करने से कंपैरिजन भी, ठीक है, करने में मिलता ये बनता है। अभी मैंने रिएक्ट का इस्तेमाल किया है लारावेल में भी, ठीक है, आई हैव यूज्ड देयर आल्सो, ठीक है। तो लारावेल में क्या होता है ना कि या तो आप परमानेंटली रिएक्ट को बिल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में ये तो, लेकिन अब देखिए जब जब आप ये कर रहे हैं, नए नए ऐप्स बना रहे हैं, तो आपको तो हॉट रिलोड चाहिए होगा, ठीक है। और यूआई अगर रिएक्ट में बना रहे हैं, तो बार बार आपको मतलब बिल्ड करना, रन करने के लिए, ठीक है, तो इट इज टीडीएस टास्क एक्चुअली, ठीक है, बहुत टीडीएस हो जाएगा। तो वहाँ क्या करना पड़ता है, तो आपको दो विंडो खोलना पड़ेगा, ठीक है, रन करने जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक विंडो खोला, ठीक है, और स्टार्ट कर दिया, हो गया काम, है ना, दोनों सर्वर चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हमारा पहले वो सर्वर चला, ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुल, उसके बाद में देखिए तो एक सर्वर स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ से दूसरा सर्वर को रिडायरेक्ट कर दिया, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट हैज डन, ठीक है, अंदर अंदर हो गया सारा काम। और ये देखिए यहाँ पे ये खुद से ये कर रहा है, देखिए, ठीक है, टू क्रिएट अ प्रोडक्शन बिल्ड, है ना, मतलब अभी ये डेवलपमेंट में चल रहा है, तो प्रोडक्शन बिल्ड में ये करना है, ठीक है। तो लारावेल में मैं भी ऐसे करता था, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा बिल्ड करके फिर उसके बाद में उसका जो सर्वर है वो स्टार्ट करता था लारावेल का, ठीक है। तो बार बार मुझे बंद करना पड़ता था, स्टार्ट करना पड़ता था, बंद करना पड़ता था, स्टार्ट करना पड़ता था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है सब चीज़ों को, ठीक है। और व्हाट वी कुड डू इन लारावेल कि हम लोग को मतलब इसको एक नया वो इसमें उसका रिएक्ट का रन डेव कर दीजिए, एनपीएम का रन डेव कर दीजिए, तो वो पीछे में डेवलपमेंट सर्वर चलते रहेगा, ठीक है ना। तो चलते रहेगा। हाँ जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन के टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू बिल्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम, है ना। तो ये एक चीज अच्छा दिखा हम लोग को यहाँ पे कि ये अपने आप क्या कर रहा है, इस चीज को हैंडल कर रहा है ना, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए कुछ कुछ चीजें पहले से बना हुआ है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो वेलकम, ये मेरे ख्याल से ये इंडेक्स पेज होगा, यहाँ पे लिखा होगा जो क्लाइंट ऐप है, देखिए, ठीक है। तो दिस वन ऑल्सो हैज गॉट, कहाँ था अभी, सोर्स में, देखिए, इट ऑल्सो हैज एन इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स डॉट जेएस है। तो ये देखिए दिस इज दैट कोड, और देखिए ना, तो ये पूरा पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं ये तो कमेंट दिख रहा है बहुत सारा। तो ठीक है, बट स्टार्ट तो कहीं ना कहीं यहीं से हो रहा होगा ये, ठीक है, ये इंडेक्स डॉट जेएस है। तो देखिए सो मेनी थिंग्स इट हैज इंपोर्टेड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही सब चीज में होगा। तो बेस, उसके बाद में रूट, ठीक है, क्रिएट रूट एलिमेंट, और उसके बाद में और तो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहीं से कहीं ना कहीं चीजें आ रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज द फोल्डर, ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फोल्डर, और उसके बाद में इसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा चीज़ों को। ओके फाइन, ठीक है। तो होम, उसके बाद में काउंटर नाम से है, परमानेंट या टेम्पररी देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 तक गया, फिर होम में गए हम लोग, फिर काउंटर में गए, तो टेम्पररी है वो ऐसे ही बनाया हुआ है तब तक, ठीक है। फेच डेटा, तो ये कहीं से ला रहा है, मे बी सम फाइल होगा वहाँ पे जहाँ से ला रहा है। दिस कंपोनेंट डेमोन्स्ट्रेट फेचिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर, ओके, इट इज कमिंग फ्रॉम द सर्वर। अच्छा वो टेम्परेचर वाला जो था वो, ठीक है, ला रहा है। ऑलराइट, लेट्स चेक इट आउट।
चलिए तो इसको भी देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं ऊपर से। तो बाकी इसके आगे मतलब हमको CRUD इम्प्लीमेंट करना है और ये करना है, ठीक है। वी हैव टू यूज रिएक्ट हियर, ठीक है। तो पहले तो CRUD इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद में इसमें रिएक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं ऊपर से। तो ओके, द प्रोजेक्ट टेम्पलेट इज इक्विवेलेंट टू क्रिएटिंग बोथ। तो देख लिया हमने, ठीक है। तो एक ASP.NET का कोर प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ वहाँ पे, ठीक है, एज अ वेब एपीआई, रिमेंबर, ठीक है, एज अ वेब एपीआई। एंड क्रिएट रिएक्ट ऐप का रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, टू एक्ट एज अ यूआई, है ना। तो ये दो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, वी हैव सीन इट ऑलरेडी, ठीक है। तो जो मेन फोल्डर है वो इसका है, ASP.NET कोर का प्रोजेक्ट का। और उसके बाद में जो दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो इसका है, क्रिएट रिएक्ट ऐप का प्रोजेक्ट है वहाँ पे ना, ठीक है, जो हमारा ये था, व्हाट वाज द नेम, ठीक है, ये वाला क्लाइंट ऐप जो नाम था ना, ठीक है, वो। उसके बाद में द प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर्स द कन्वीनियंस, ठीक है, ये हमने देख लिया। The convenience of hosting both project as a single ASP.NET Core project, है ना, that can be built and published as a single unit। तो सेपरेट सेपरेट भी हो सकता था, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता था, ठीक है। और फिर से ये सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए नहीं है ये, ठीक है, उसके लिए आपको Next.js एंड Razel का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यू कैन ऑलवेज गो एंड रीड देम, ठीक है, व्हाट आर दे फॉर, है ना, ठीक है। तो अभी मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद में क्रिएट अ न्यू ऐप, ठीक है, हमने बना लिया ये, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन इट। उसके बाद में दोनों जगह दिया हुआ है, विजुअल स्टूडियो में करना है तो कैसे करना है, उसके बाद में .NET CLI में करना है तो कैसे करना है। और कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में बोला हुआ है जो हमने नहीं किया हुआ है, ठीक है, हमने नहीं किया हुआ है यहाँ पे। तो एंश्योर दैट यू हैव एन एनवायरमेंट वेरिएबल कॉल्ड ऐप नेट कोर एनवायरमेंट, ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो वी डोंट बॉदर राइट नाउ, ठीक है, कि डेवलपमेंट होगा या प्रोडक्शन होगा, अभी हमको मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में ऑन विंडोज इन नॉन पावरशेल प्रॉम्प्ट रन सेट दिस, ठीक है, एंड ऑन लिनक्स, ठीक है, रन एक्सपोर्ट दिस, ठीक है, डेवलपमेंट, है ना। तो लेट्स अभी एक बार छोड़ देते, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर डेवलपमेंट है या उससे अभी हम लोग को मतलब नहीं है, अभी तो हमको क्रिएट करना है सिर्फ। देन रन .NET build to verify your app builds correctly, है ना, ऑन द फर्स्ट रन। तो हमारा तो हो भी गया, चल भी गया है। द बिल्ड प्रोसेस restores npm dependencies also, okay, which can take several minutes, ठीक है, subsequent builds are faster, अच्छा, ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब टाइम लगेगा बट बाद में जल्दी हो सकता है ना। और उसके बाद में .NET रन है, तो हम लोग ने रन करके देख लिया था, स्टार्ट करके देख लिया था। द प्रोजेक्ट a template creates ASP.NET Core app, and this we know that now। उसके बाद में app is intended to be used for data access, remember, है ना। तो अब देखिए, ये सब जो चीजें हैं ये जनरली आप समझिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि जनरली जो होता है ना, हमारा जो बैकएंड का जो भी फ्रेमवर्क है वो इसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फॉर डेटा एक्सेस मतलब CRUD ऑपरेशंस के लिए, फॉर ऑथराइजेशन, है ना, मतलब प्रॉपर यूजर को प्रॉपर रिसोर्स मिले, उसके लिए हम लोग कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली सेशन सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो सेशन बनाने का, ठीक है, CRUD इंप्लीमेंट करने का, ये सब चीजें क्या होना चाहिए, हमको इसमें बनाना होगा, ASP.NET के अंदर बनाना होगा। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट वही है, हम लोग वो करने जाएंगे, ठीक है। एंड अदर सर्वर साइड कंसर्न्स, है ना, वो यहाँ पे होगा। और उसके बाद में द रिएक्ट ऐप रिसाइडिंग इन द क्लाइंट ऐप सब डायरेक्टरी, ठीक है, इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर ऑल यूआई कंसर्न्स, है ना। तो जितना भी हमको यूजर इंटरफेस बनाना होगा हम लोग कोशिश करेंगे इसके अंदर बनाने का, है ना, ठीक है, विल ट्राई। ओके, और कोशिश ये भी करेंगे कि अगर हम यूनिट टेस्टिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख सके तो दैट ऑल्सो आई ट्राई, है ना, ठीक है। तो मतलब अभी देखिए, जैसे कल भी जो वो सब देख रहे थे ना, जो जॉब्स वगैरह का देख रहे थे, अगर हम एक बार फिर से जाए यहाँ पे, ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP डेवलपर। तो बस हम वो इसमें ये करेंगे, पढ़ के देखेंगे हम लोग कि रिक्वायरमेंट क्या होता है ना, ठीक है। गोलैंग सीनियर वेब डेवलपर, सीनियर PHP डेवलपर, तो ये देखिएगा। तो ये जो लिखा रहता है ये इसमें जाना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो खैर इसमें तो और ज्यादा मांग रहा है, बट कोई ज्यादा बड़ा बड़ा चीज नहीं मांग रहा है, ठीक है। इसमें तो वो है मतलब 4 years मांग रहा है, ठीक है। तो बट सी द डिस्क्रिप्शन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो ये देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंटीग्रेशन ऑफ यूजर फेसिंग एलिमेंट्स, ठीक है, डेवलप बाय ये फ्रंट एंड डेवलपर्स, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ये फ्रंट एंड डेवलपर्स ने बनाया, उसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। या मतलब आपका चीजें वो लोग कैसे यूज करेगा दैट, ठीक है। या मे बी वो लोग सिर्फ यूआई बना के देगा, उस जगह में आपको क्या क्या चीजें डालना है वो डाल सकते हैं आप, ठीक है, सिंपली, है ना। उसके बाद देखिए बिल्ड एफिशिएंट टेस्टेबल एंड रीयूजेबल PHP मॉड्यूल्स, देखिए, ठीक है, दिस इज द फोकस, है ना, ठीक है, कि आपको एफिशिएंट टेस्टेबल, तो देखिए टेस्टेबल मतलब आपको यूनिट टेस्टिंग आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में रीयूजेबल PHP मॉड्यूल्स बनाना होगा, सॉल्व कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, ठीक है, आर्किटेक्चरल चैलेंजेस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। अब देखिए ये सही मायना में मतलब मुझे जहां तक लगता है कि कंपनी इतना अच्छा है कि नहीं है पता नहीं, ठीक है, जितना लिखा हुआ है ये, है ना। और ये सब चीज जैसे मैंने कल भी बताया था, ये पक्का लिंक्डइन के अंदर में ना ये सब टेम्पलेट्स है जिसको पिक करके लोग डाल देते हैं यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है, दे डोंट राइट दीज थिंग्स देमसेल्फ, है ना।
फिर देखिए और भी स्किल। सो स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ पीएचपी वेब फ्रेमवर्क सच एज लारावेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द फुल्ली सिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ पीएचपी, ठीक है, एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑन लार्ज स्केल लारावेल एप्लीकेशंस, ठीक है, ये चाहिए यहाँ पे। एंड सही बात है, ये बहुत बार क्या होता है कि हम एप्लीकेशन फिगर आउट ही नहीं कर पाते, ठीक है, हम समझ ही नहीं पाते कि Yes, sir. एप्लीकेशन क्या होगा, क्योंकि छोटा सा प्रोग्राम लिखा है ना आपने, ठीक है। तो बट Yes, sir. ओवरऑल है ना, ओवरऑल एक एप्लीकेशन को देखना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए कंपनीज में काम से मतलब होता है, ठीक है, इट डजन मतलब वो मतलब ये क्या टूल यूज करते हैं नहीं यूज करते, कई बार जैसे देखिए अभी हमारे पास में ई कॉमर्स के लिए, ठीक है, बहुत सारा फ्रेमवर्क उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे आपको रेडीमेड रेडीमेड चीजें मिल जाएगा, आपको बस उसको ठीक से लगाना है। तो अगर आपको ओवरऑल आर्किटेक्चर समझ में आता है ई कॉमर्स का, ठीक है, या कोई भी टाइप का कोई भी जॉनर ऑफ एप्लीकेशन का समझ में आता है, तो यूल बी एन एसेट टू द कंपनी एक्चुअली, ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए आप एसेट होंगे, है ना। तो उस तरह सोचिए, Yes, और ये सब चीजें फोकस कीजिए जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए कि अच्छा ये कंपनी को चाहिए तो मेरे पास में ये है ना, ठीक है, देन ओनली, ठीक है, होगा। तो जैसे ये सब देखिए, ठीक है, कैसे करके, तो यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें भी आप जा रहे हैं, ठीक है, तो शुड बी वेरी गुड एट दैट। सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे सर मान लीजिए कंपनी के लिए पर्टिकुलर अप्लाई कर रहा है, रिज्यूम बेचे, तो सर रिज्यूम में भी मतलब एडिट करेंगे ये सब चीजें, लिख देंगे कि हाँ ये सब चीजें मतलब स्किल के साथ। हाँ लिख सकते हैं, चाहने से वहां पे भी लिख सकते हैं, बट एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं लिखना है जो कंपनी को एग्जैक्ट चाहिए, है ना, ठीक है, हाँ जो जनरल टाइप से है, तो है ना, जनरली तो वो सर। हाँ वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपका मतलब मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब यू कैन राइट गुड प्रोग्राम्स एल्गोरिथम्स, अच्छा लिख सकते हैं तो लिखिए, ठीक है, एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये लिखिए, है ना, ठीक है। फिर जैसे ये सब लिख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमवीसी डिजाइन पैटर्न्स वगैरह करके, ठीक है, मतलब जो जो चीज ये सब तो लिखा ही जाता है, ठीक है, कि आप एजाइल एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यस सर। लाइक दैट है ना, इस तरह से। जैसे अभी कहीं कहीं मैं पढ़ रहा हूँ कि इवन एजाइल इज गेटिंग आउटडेटेड बिकॉज ऑफ डेवॉप्स, है ना, तो बहुत सारा कंपनी है जो डेवॉप प्रैक्टिसेस कर रही है, ठीक है ना। बट ऐसा भी बोला जाता है कि डेवॉप्स भी एजाइल से बहुत लेवल पे इंस्पायर्ड है ना, ठीक है, लाइक दैट। हालांकि देखिए अब ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ दीज आर फॉर मतलब बिगर नेम्स एक्चुअली, बड़ा बड़ा कंपनीज के लिए, है ना, ठीक है। बट स्टिल मतलब अगर उसका थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा तो कहीं ना कहीं तो आपको बेनिफिट होगा ना उस सब चीज का। बट एटलीस्ट जो यहाँ से बेसिक चीज है, जैसे कोई भी लैंग्वेज में हमारे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लोग सबसे पहला क्राइटेरिया वही डाला है कि यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ पीएचपी, है ना, का वेब फ्रेमवर्क सच एज लारावेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर ये फुल्ली सिंक्रोनस बिहेवियर से क्या मतलब है, आई डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ, ठीक है। फिर ये वाला जैसे बोला हुआ है कि लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाने का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए एक्सपीरियंस ढूंढ रहा है यहाँ पे 4 साल का इसमें, ठीक है, कि अगर आपने कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाया है तो इनके लिए फेवरेबल रहेगा, ठीक है। फिर देखिए प्रीवियस एक्सपीरियंस वर्किंग विद इन अ टीम ऑन अ प्रोडक्शन लारावेल एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि आपने एक्सपेरिमेंट ही किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ, है ना। तो एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लारावेल कोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जैसे तो ये तो हम लोग पढ़ते ही कई बार, एलोक्वेंट हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। वैलिडेशन से सब अभी तक इंप्लीमेंट करके देखा हुआ नहीं, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। ये आप देखिएगा बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में ऐसे दिखाया रहता है कि कोई भी फॉर्म को वैलिडेट करके ही यूज किया जाता है बहुत बार, है ना, ठीक है। दैट कैन बी डन, दैट कैन बी सीन, ठीक है। फिर कलेक्शंस, ठीक है, फिर उसके बाद में कंसोल का कमांड्स जो आर्टिशन कमांड्स हम लोग यूज करते हैं दोस्त, ठीक है। टास्क शेड्यूलिंग, कैश, ये सब तो हम लोग यूज नहीं किया, बट ये सब टारगेट रखना चाहिए और ये सब करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, अगर आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क्स वगैरह, देन दी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, है ना। उसके बाद में एमवीसी डिजाइन पैटर्न आपको ठीक से समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, तो अब तो लगभग लगभग समझ में आता ही है, ठीक है। फिर यस सर। एक्सपीरियंस अजाइल एनवायरनमेंट में, ठीक है, पढ़िए इसके बारे में, लॉट्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल फॉर इट, ठीक है ना। तो अगेन ये सबसे आजकल मेरा मतलब ये